कर्मातीत स्थिति के लिए आज की साकार मुरली में बाबा क्या कह रहे थे? कर्मातीत माना जीते जी मुर्दा मर जीवा। उसकी और गहराई में ले जाते हुए ये मुरली कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। जैसे आज सुबह भी बाबा समझा रहे थे, जब तक शरीर है तब तक मन अमन हो नहीं सकता। कर्म तो होंगे, आत्मा के कर्म माना मन बुद्धि संस्कार में कुछ ना कुछ तो चलेगा। जब हम संस्कारों के वश में हैं तो हमारे मन और बुद्धि क्या कर रहे हैं? आत्मा को महसूसता नहीं रही। जैसे आदतन किसी को पैर हिलाने की आदत हो, ऐसे ऐसे करके पैर हिलाने की आदत है, तो क्योंकि संस्कार जब एक्शन में है तो बुद्धि और मन शांत हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार अपनी जगह कर रहा है। बुद्धि उसमें हस्तक्षेप नहीं करती और मन भी उसको देखेगा नहीं, अलग चलेगा। जब बुद्धि के थ्रू आत्मा काम कर रही है तो मन उस समय हस्तक्षेप नहीं करता। जब डिसीजन लेना है तो आत्मा फिर कंप्लीटली बुद्धि को यूज करती है। इन दोनों से हम न्यारे हो सकें, इतना चांस हमें संगम युग देता है। और मन के संकल्पों में भी मैं और मेरापन खत्म कर लें तो संकल्पों की गति को भी अति धीमा कर सकते हैं। और वो अति धीमे संकल्प भी चल रहे हैं, ये महसूसता नहीं रहेगी। जैसे सांस लेते लेते हम ये भूल जाते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। इससे सांस का चलना बंद नहीं होता, सांसें तो फिर भी चलती रहती हैं, लेकिन क्योंकि वो स्वीकार है तो उस पर ध्यान नहीं जाता। जब मन में संकल्प आत्मा के अगेंस्ट नहीं जाते या मन के संकल्पों से आत्मा में न्यारापन है कि मेरे नहीं है, तो संकल्पों की हलचल आत्मा के परमधाम की स्थिति को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन जब तक हम अपने संस्कारों के ही वश में होते हैं, तब तक हमें बुद्धि क्या कर रही है, मन क्या कर रहे हैं, उनकी चेकिंग हम नहीं कर सकते। आदत के वश अगर हम हैं तो जब तक तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। आत्मा जब अपनी मान अपमान, इज्जत, शान, रुतबा, हैसियत, औकात, इतनी सारी चीजें कर्म के हिसाब से देखने लग जाए कि मैंने ये कर्म किया तो फिर मैं ना ऐसी हूँ, ये हमको हमेशा याद रहे। कोई आत्मा कितनी भी वंडरफुल पार्ट क्यों ना बजाती हो, उसकी विशेषता उसके पार्ट से नहीं, पार्ट से न्यारे होने में है। ब्रह्मा बाबा की विशेषता शिव बाबा इसलिए नहीं गाते हैं कि अरे वाह 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 इतने बच्चे संभाल लिए, इतने यज्ञ संभाल लिए। बाबा की विशेषता किस लिए गाई जाती है शिव बाबा के द्वारा? इतना संभालते हुए भी न्यारा था, नष्टो मोहा था, देह के रूप में याद नहीं सताई। तो विशेषता ब्रह्मा ने जो पार्ट यहाँ बजा रहा है उसकी नहीं है, वो करते हुए जो न्यारापन है उसकी विशेषता शिव बाबा गा रहे हैं। हम अभी भी एक दूसरी आत्माओं को
इस हिसाब से जज कर लेते हैं कि उनका पार्ट कैसा है, बजाय कि इसके कि उनके पार्ट से न्यारापन कितना है। मतलब इसमें यह है कि हम दूसरे की उसकी कर रहे हैं तो उसका नहीं, लेकिन जब हम स्वयं का यानी स्वयं से न्यारे हो रहे हैं तो अगर हम दूसरों के कर्मों के हिसाब से उनको जज करते हैं तो इसकी सिंपल एक बात है, हम खुद भी जो पीके की पहचान है उसमें फंसे हुए हैं। जैसे मानो कोई आत्मा ब्राह्मण परिवार के हिसाब से या अपने ब्राह्मण के पार्ट के हिसाब से शोभनिक पार्ट नहीं बजाती, जो उसको सूट नहीं करता वो वैसा पार्ट बजाए। एक है कि न्यारे होकर के उसको शिक्षा रूप में कहना, और दूसरा है ये ऐसा पार्ट क्यों नहीं बजा रहे, हम तो कर लेते हैं। इस भान में आके अगर हम उनको कुछ भी कह रहे हैं तो वो तो रॉन्ग ही है, लेकिन हम भी कोई राइट नहीं है उस टाइम। क्योंकि बाबा शिक्षा देते हैं कब, जब पहली बात तो बाबा स्वयं स्वरूप है, और दूसरा बाबा अपने हिसाब से नहीं देख रहे होते। अगर ब्रह्मा बाबा अपने हिसाब से हमको जज करें तो मेजॉरिटी फेल हो जाएंगे, लेकिन बाबा अपनी स्टेज इतनी ऊंची होते हुए भी हमको हमारे लेवल पे आके ही, जैसे बाबा तो 100 है, बाबा तो 100 है, अगर बाबा के सामने कोई बच्चा 20 है ना तो बाबा उससे 21 या 22 होके बात करता है। आप समझे, अगर कोई बच्चा 20 है तो बाबा 21 या 22 पे उससे थोड़ा ऊंची स्टेज पे ही रहेंगे, लेकिन उसके हिसाब से ऊंचाई, मतलब जैसे कि मतलब बच्चा एकदम होपलेस ना हो जाए। हाँ, समझ रहे हैं, उसको दिल और बुद्धि दोनों की जो पालना है वो एक साथ मिले, शक्ति और शीतला रूप, स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस उसको मिले। अगर बच्चा 20 है और बाबा अपने 100 में चला जाए तो पहली बात तो बच्चे को दो फीलिंग आएगी, या तो उसको दुश्मन लगेगा या फिर उसको लगेगा कि भगत बन जाऊं मैं इनका। लेकिन बच्चे की फीलिंग के लिए माता पिता कितने ही योग्य क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चा घोड़ा घोड़ा खेल रहा है तो समझदार माता पिता भी तुतला के बात करने लगते हैं। अब उतना नहीं तुतला सकते जितना बच्चा कर रहा है, वो तो फिर भी थोड़ा स्पष्ट ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी बच्चे जैसे हो जाते हैं। ब्राह्मण परिवार में हमारे सामने भी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां कोई ब्राह्मणों के हिसाब से पार्ट नहीं बजा रहा, लेकिन उस टाइम बजाय कि उस फीलिंग में जाके उनसे कुछ कहने के 21 हो जाओ, वो जो है उससे थोड़े ऊपर होके अगर उन पर शिक्षा देने का असर होता है तो शिक्षा दो, नहीं होता है तो योग बल से मदद करो। योग बल से हो सकती है, शिक्षा देने से नहीं होगा। शिक्षा और योग बल दोनों, नहीं बहन सबका अपना पार्ट है, शिक्षा और योग बल दोनों, हर एक का पार्ट अपना अपना है ना। जैसे मानो कोई पार्ट है, कोई पार्ट है, उसको हमने कोई क्लास में डायरेक्शन दी, चाहे तो इस रथ द्वारा चाहे क्लास में किसी ने भी किसी को कुछ डायरेक्शन दिया। अब अगर मेरी सच में शुभ भावना, हम ये कहते हैं ना कि हमारी शुभ भावना है इसलिए हम कह रहे हैं, अगर हमें सच में शुभ भावना है, जब हम योग में बैठेंगे भले 1 सेकंड के लिए ही सही, उस आत्मा को सामने रख करके उसको याद कर करके उसको स्नेह की शक्ति हम जरूर देंगे। अगर जब साकार में है तब उनको हम इशारा दे रहे हैं। शक्ति भैया ये बताओ, सामने वाली की कैसे शक्ति दें सामने वाली को? आते हैं, अगर हम डायरेक्शन तो उनको दे रहे हैं लेकिन पीछे से योग बल की मदद नहीं कर रहे तो वास्तव में हम भी उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहे, हम बस ये अहंकार में हैं कि हमारी स्टेज बहुत ऊंची है और इनकी कम है तो हम इनको समझाएं। जबकि बाबा संपूर्ण होते हुए भी हम सबके साथ कैसे पाठ बजाते हैं। लास्ट डे भी बाबा के ये शब्द हैं कि मैं अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मुझे भी भूल जाता है, मैं भी अभी आत्माभिमानी नहीं बना। आप सोचिए संपूर्ण होने को है कुछ घंटे में, और बाबा की भाषा ये है। अच्छा है हमको वो चीज नहीं होती, लेकिन आप बाबा के अंदर देखेंगे बाबा तो अपने को कमजोर बना देते हैं बच्चों के सामने कि ये होपलेस ना हो जाए। रही बात किसी को शक्ति देने की, तो सिंपल, पहले तो खुद ऊंचे से ऊंची स्टेज में जाना है। अगर हम योग की शुरुआत में इस फीलिंग में बैठे ना कि उनको शक्ति देनी है तो ये नहीं होगा। पहले तो हमको खुद पूरा सब कुछ भूला हुआ हो, ड्रामा, देह, देह की दुनिया, देहधारी। अगर मेरी खुद की दिल देहधारियों में लगी हुई है तो हम किसी को भी सकाश दे नहीं सकते।
तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्टेज इसी मामले में अच्छी करूँ। तो ये तो बाबा कहता है सकाश हर कोई नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। दूसरा, अगर फिर भी मुझे शुभ भावना रखनी है तो बस इतना कि पूरा योग लगा, लास्ट में अपनी स्टेज जो एक अच्छी महसूस होती है ना, योग के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, उस हल्केपन की स्टेज में हम एक बार उस सामना आत्मा को इमर्ज कर सकते हैं कि ये आत्मा कल्प कल्प की विजयी है, या जैसी भी शुभ भावना आप रखना चाहते हैं। थोड़ी बहुत मदद उससे मिलती है, लेकिन हम शिक्षा तो दें लेकिन योग की मदद ना दें तो हम बस अपना अहंकार पूरा कर रहे हैं ब्राह्मण होने का, कि हम तो इनसे ऊंचे हैं। ऐसे में फॉलो फादर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाप को हम देख सकते हैं कि वो कैसे पालना भी करते थे, शिक्षा भी देते थे। उसमें ये होगा जैसे कि अब हमने कहा सामने से, और फिर हमने योग में सामने लाया, ये क्या हुआ, बीज बोया और पानी मिला। फिर वो साथ वो मतलब वो होगा जैसे उसमें पिक्चर में दिखा रहे कि बाबा को नींद नहीं आ रही थी ना, लेकिन तो फिर उसको कुछ अंदर से महसूस आती है उनको कि कोई मुझे मदद कर रहा है। हाँ, नींद आ गई का फिर उनको भाव को। वशीभूत शब्द एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत, कर्म का हद का फल। बंधन मतलब जैसे मेरा मेरा करके, वो बड़ी चीज नहीं है। यहाँ बाबा बोल रहे हैं कर्म का हद का फल। बाबा सीधे सीधे कर्म का फल भी कह सकते थे, लेकिन बाबा ने क्या बोला है, कर्म के हद के फल के वशीभूत। हमने ब्रह्मा भोजन बनाया, या हमने सेंटर पर कुछ सफाई की, या हमने सेंटर पर कुछ सजावट की, या हम सेंटर पर कोई चीज लेके आए। अब अंदर ये सूक्ष्म में इच्छा होना कि इसका या तो वर्णन हो, कई बार हम मुख से कह रहे होते हैं कि किसी को पता ना चले या किसी को दिखे नहीं, लेकिन दिल ही दिल में अगर हम चेक करें तो अंदर अगर वो तारीफ हो जाए तो हमको अच्छा लगता है उससे। और ये अंदर इच्छा होती है कोई कहे बिना कहे हमारे पर कह दे, हम नहीं कहेंगे। हम तो आपको वो बन के सेफ रखते हैं यहाँ की, हमने तो कहा नहीं, देखो अपने आप हो रहा है। तो वो मलाल जो आता है ना, उनको एक जो शब्द है मलाल, कि अरे देखो मेरी अंदर ही अंदर, बाहर से गंभीर है बड़ा चेहरा, अरे सब, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बेचारा कोई तारीफ करे। हाँ, और वो तारीफ जब हो तो अंदर ही अंदर उसे खा जाना, कि वो है कि हम करते हैं ना, एक अंदर ही अंदर उसको खाना, वो चीज ना हो। किसी भी कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, चाहे क्लास कराने का पार्ट है, भोजन बनाने का पार्ट है, साफ सफाई का पार्ट है, धन का सहयोग करने का पार्ट है, कुछ भी पार्ट है हमारा, कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। हम दीदी की, अभी दीदी आई हुई है, हम दीदी के लिए कुछ स्थूल में लेके आए, बाद में दीदी से एक्स्ट्रा स्नेह की उम्मीद रखना कि हम तो दीदी को देखो लेके आए हैं, तो दीदी को मेरे को कुछ तो एक्स्ट्रा, मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो दीदी मुझे नहीं टोके, क्योंकि मैं दीदी के लिए। पर भाई ये चीज तो होता है, अगर नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज होती है तो हम हटाएं। हम अपनी जिम्मेवारी इसमें ले रहे हैं कि हम अपने अंदर से इसको हटाएं। पता है सही बात भी नहीं कह पाते अगर वो चीज होती है तो। लौकिक माता का एग्जाम्पल आप सामने लाएं। बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में बच्चा जब उसकी बात नहीं मानता है तो माँ का रिएक्शन क्या है, उधर से रिश्ता खत्म कर देती है। नहीं, वो तो फिर भी करती ही जा रही है ना अपनी तरफ से। हम वो कोई इस लालच में नहीं है कि ये मेरी बात माने तो मैं इसके लिए करूं, या ये मेरे साथ व्यवहार अच्छा करे। बच्चा तो चाहे कैसा भी व्यवहार करे, माँ तो सदा दाता है, उसको देना है तो देना है। भाई जा लोड पार करना। तो देवता माना ही जो देने वाला है, जो दाता है, जो देता ही जाए बिना बदले में कुछ भी मांगे। अगर सूक्ष्म में भी हमको ये इच्छा है ना कि हम दीदी के लिए, भाई के लिए कुछ लेके आए, फिर बदले में वो हमको टोके नहीं या कुछ तो हमको एक्स्ट्रा वो मदद दे रहे, तो ये हम खुद भिखारी हैं। हो सकता है सामने तो आत्मा जो है वो रॉयल है, दीदी रॉयल है, तो आपकी इच्छा को जान करके
वो आपकी पीठ थपथपावित है, लेकिन नुकसान इसमें दीदी का नहीं हुआ। दीदी तो न्यारी है, नुकसान उस देने वाली आत्मा का है। वो लाती निष्काम इच्छा से, दीदी उसको स्वीकार करती है, उसका जमा होता है, लेकिन तुरंत की तुरंत जो तारीफ खा ली और बदले में कुछ चाह लिया, तो वो वहां का वहां ही खत्म हो जाता है, वो फिर जमा नहीं होता। तो कर्म के हद के फल के वशीभूत, हद का फल, ये कुछ कर्म किया, वो तुरंत कुछ चाहना, ड्रामा में तुरंत कुछ उसका फायदा हो जाए, कुछ दिख जाए मुझे। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अब भटकने वाले माना हमने कोई के लिए कुछ किया, उन्होंने नहीं किया, बुद्धि भटकेगी मेरी उसके ऊपर, मेरे संकल्प चलेंगे। इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। बाबा ने बात क्लियर की, इतनी गहरी है कि अगर मैंने कोई इच्छा की और वो पूरी नहीं हुई, असंभव है कि मैं भटकूं ना। किसी भी कारण से कभी भी बुद्धि भटकती है, समझ लीजिए कुछ ना कुछ ड्रामा में आके आत्मा ने इच्छा कर ली है, और इतनी सूक्ष्म है कि पता नहीं चल रही, पर कुछ तो इच्छा करी है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है, तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। परवश वो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता। बुद्धि का काम वास्तव में दो है उसके, एक तो वो निर्णय लेती है, दूसरा वो चीजों को इमर्ज करती है, सीन दिखाना, चित्र दिखाना, ये बुद्धि का काम है। क्योंकि बुद्धि वाहन है, बाबा बोलते हैं। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता और दूसरों को भी परेशान। अगर मेरी खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, हम दूसरों की ना बिगाड़ें, ये होगा नहीं। अपनी नहीं है तो दूसरे की तो बिगाड़ेंगे वो, हम अपनी अच्छी होगी तो दूसरों की संभालेंगे। हाँ। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है। देखो सिंपल सी चीज, मधुबन में हम रह रहे हैं कमरे में, हम कितना उसमें वो परहेज करते हैं कि अगर नहाकर नहीं आए हैं तो दूसरों से टच नहीं होंगे, दूसरों के बिस्तर को भी हम टच नहीं करेंगे। इतना सोचो, सिर्फ शरीर अभी फ्रेश होके आया है, उसमें हम इतना बच रहे हैं खुद को। मनसा गंदी है मेरी और हम दूसरों से खूब बात कर रहे हैं। अगर मनसा का टेंशन मुझे नहीं रहता है तो माना मैं आत्माभिमानी नहीं। जिस देह की गंदगी और सफाई का मुझे पूरा पूरा हिसाब है, लेकिन जो मनसा मेरी गंदी है, बुद्धि मेरी गंदी है, उसको मेरे को कोई परहेज नहीं है, तो देह बहन है ना मुझे पूरा। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता और दूसरों को भी परेशान करता है। प्रैक्टिकल में कहें कि अगर किसी भी स्कूल, जैसे मानो मधुबन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई गया फ्रेश होने और फिर आके सीधे बैठ गया। अब इस घटना के कारण मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो केवल इस घटना की वजह से मैं इतनी कलेश कर दूं कि पूरे कमरे का माहौल बिगड़ जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि स्नेह रूप से, प्यार रूप से उनको शिक्षा दूं और मनसा की स्थिति अपनी भी अच्छी रखूं और उन्हों की भी अच्छी रखूं। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। मधुबन में भी जाके कुछ आत्मा तो यही दिखती है, वो फिर उन्होंने अपना वाले भी देखती है कि क्या कर रहा है, कैसे कहाँ है, वो फिर उनका अपना पार्ट हो जाता है। वहाँ फिर वही है कि हमको स्नेह रूप में आ जाना है कि इसका कल्याण। हमको हर जगह वो देखना है कि जहाँ हमारे हाथ में पावर नहीं है वहाँ बाप समान बन जाओ, बालक बन जाओ, वहाँ मालिक वहाँ बनो जहाँ बन सकते हैं।
बाबा ने मुझे जितनी जिम्मेवारी दी है वहां मैं मालिक, जहां मैं मालिक नहीं वहां मैं बालक। वहां हमको एक खिलाफ संकल्प भी नहीं करना है कि ये ऐसा करते हैं, हाँ वो उनका पार्ट है वैसा करने का। वहां एक्चुअली मेरी परीक्षा है कि उनको देख करके मेरे मन की स्थिति नहीं बिगड़े। अपने लिए भी तो सोचो, हम भी तो कभी कुछ ऐसा करते हैं। हमने भी किया है ना, हम अपनी स्टेज के हिसाब से नहीं कर रहे। हम पता है लोगों को जज हमेशा उनकी स्थिति कि मैंने जो गलती नहीं की है और दूसरा करते, हम उसको पकड़ते हैं। हमने और कोई करी है, हमने कोई और की है, हम संपूर्ण है क्या अभी? तुम हो सकता है सामने नहीं करते, पीछे करते हो। तो आत्मा मालिक को कर्म, आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे। माना सपोज कीजिए कि जैसे पार्ट है क्लास कराने का, अब हम क्लास कराने के बाद ना रोज अपने को जज करें कि आज मैंने कैसी क्लास कराई है, मैंने कैसी क्लास कराई है, आज अच्छी हुई आज नहीं हुई, तो आज क्लास अच्छी नहीं हुई तो आज जरूर मेरी स्थिति अच्छी नहीं होगी। ये हम क्या कर रहा हूँ, कर्म के हिसाब से अपने को जज करना, ये हम बांध रहे हैं खुद को और ये बंधन भटकाएगा। फिर मेरा जो आधार है वो मेरी योग बल नहीं है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है, वो क्या है, क्लास कैसी कराई। तो अगर क्लास अच्छी नहीं तो मैं आत्मा अच्छी नहीं, क्लास अच्छी तो मैं आत्मा अच्छी, तो बंधे ना। मतलब उसमें भी ना मतलब बाबा पाठ चला रहा है, न्यारापन है। मेरा जो पुरुषार्थ है वो इसमें नहीं है कि क्लास कैसी हुई, क्लास होने के बाद उससे न्यारापन बाबा ने कराया, रथ यूज हुआ। मेरी स्टेज न्यारा कितना था जब क्लास करा रहे थे, तो उससे न्यारापन कितना था। चाहे पीछे ब्रह्मा भोजन बना रहे थे, चाहे साफ सफाई कर रहे थे, वो काम कितना अच्छा हुआ इससे जज नहीं करना है, उस वो करते हुए न्यारापन कितना था कि वो फंसे नहीं। उससे जो कर्म है वो अपने आप अच्छा हो जाता है, नेचुरल अच्छा होता है। आप अपने को सतो प्रधान बनाने की कोशिश करोगे, आप कभी सतो प्रधान नहीं बनोगे। एक होता है नंबर 1 में आना और एक होता है टॉप करना, दोनों में अंतर है। अगर मैं लक्ष्य रखता हूँ ना कि मुझे नंबर 1, मुझे जो पहली पोजीशन है वो लेनी है, तो ये करके मैं क्या करूंगा, जो क्लास में पहले नंबर पे बच्चा है मैं उससे होड़ करूंगा क्योंकि नंबर 1 पे अभी वो है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मुझे क्लास टॉप करनी है तो मैं वो नंबर 1 को भी नहीं देखता, फिर मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ। नंबर 1 बनूंगा तो मैं देखूंगा ये नंबर 1 वाला क्या क्या पढ़ता है, इसने अगर ये चैप्टर छोड़ा है तो मैं भी छोड़ दूं। लेकिन अगर मुझे टॉप करना है तो जितना है वो सब करना है। दोनों में अंतर होता है, सर्वप्रथम नहीं सर्वश्रेष्ठ। बाबा फर्स्ट बनने को नहीं कहता है, बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। बाबा नंबर 1 के पीछे नहीं भगाता हमको। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। कर्म के किसी, चाहे कैसा भी कर्म हो, चाहे सतो प्रधान चाहे थोड़ा कम भी हो, तमो प्रधान तो नहीं हो सकता फिर भी, लेकिन रजो हो जाए मानो करिए, वो पार्ट है, मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा अपने हर कर्म से न्यारी। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है, मैं आत्मा। अब आंखों से कोई गंदा सीन देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था आंखों को, अब 2 ऑप्शन है, या तो हाय मैंने गंदा देखा, या फिर मैंने क्या देखा, आंखों ने देखा लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं करती। वो एक सीन आया आके चला गया, वास्तव में चित्र तो चित्र है, उसको गंदा और अच्छा तो मेरी फीलिंग बना रही है ना। आंखों में भी अंतर है, एक आंखों ने देखा,
एक एक आंख डूब गई, उसमें भी अंतर आंखों का देखना और आंखों का डूबना, उसमें भी अंतर है है। ना। बाबा एग्जाम्पल देते हैं बाबा अपनी मुरली कुंडलियों में कहते में, हैं कि एक बच्चों को देखता हूँ और दूसरों पे पर मेरी नजर से- जाती है। बाबा बोलते हैं कि कोई बहन जा रही है, वो है एक, और एक है मंदिर में देवी की मूर्ति है, दोनों ही स्त्री हैं, पर दोनों में मेरी नजर अलग अलग रहती है, क्योंकि उसके प्रति मेरी भावना है कि ये देवी है, और उसके प्रति वो भावना नहीं है। तो वास्तव में चित्र को गंदा या अचित्र तो अपने आप में चित्र है। चाकू चाकू है, चाहे तो मैं उससे सब्जी काट सकता हूँ, चाहे तो मैं उससे मर्डर कर दूं। तो चित्र है। उस चित्र से विकार की फीलिंग लेना या उस चित्र से आत्महिमानी बन जाना, वो तो अपने ऊपर है। कई आत्माएं बाबा के चित्र को देख के आत्महिमानी नहीं हो सकती, और कई आत्माएं, कोई दूसरी अनजान आत्मा भी है, प्रकृति की तरफ नजर गई, आत्मा याद आ गया। कोई कोई को बाबा का चित्र भी आत्महिमानी नहीं बना पा रहा, और कोई कोई को अनजान आत्माओं को देख के भी बाबा याद आ जा रहा है। तो ये अपनी स्टेज की बात है। साधन से स्थिति नहीं बन रही, स्थिति से साधन को यूज कर रहे हैं। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, अंडरलाइन, कराने वाली आत्मा कर्मेंद्रिय करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। खुशबू आई है ना, कि मानो किसी ने कुछ बना रखा है ना, आलू की सब्जी बनाई है, नाक ने सूंघा, सूंघ के उसमें दिल गई मेरी कि सब्जी बन रही है। अब नाक ने तो खाली बताया था कि एक खुशबू आ रही है, उसमें मैंने बुद्धि चला दी कि इसकी आ रही है ना। अब उसको पूरा सोचते रहना कि आ रही है, तो वश हुए हम, उसके वश हुए। कराने वाला कर्म करा। और ये क्यों होता है? जब खुद खाना खा रहे हैं ना, तो खाते टाइम अभोक्ता की स्थिति नहीं है, जो आज कह रहे थे कि खिलाया जा रहा है, खा नहीं रहे, ये जो स्वाद है ये मेरे लिए नहीं है, ये तो ड्रामा अनुसार शरीर को महसूस हो रहा है। खाते टाइम मुझे खाने की न्यारापन नहीं है, तो फिर योग के टाइम अगर मुझे खाने की खुशबू आ गई, तो भोगी तो मेरे अंदर बैठा है ना, उसने 3-4 घंटे पहले ही भोगा है भोजन को, तो उस योगी को खुशबू आ जाए, भोगी उसके अंदर बैठा है। भोगी ही ना हो तो भोग की कितनी वस्तुएं आ जाए, योग पे फर्क नहीं पड़ेगा। निद्रा जीत है कोई कि नींद शरीर को करानी है, मैं आत्मा तो कभी सोती नहीं, और 4900 साल खूब सो लिए, 63 जन्म तो विशेष सो लिए, अब क्या सो रहे हैं, अब तो बस शरीर छोड़ के बाबा के पास जा रहे हैं। इस फीलिंग में अगर शरीर को सुलाते हैं, तो ऐसे को कितनी ही क्यों ना नींद की फीलिंग आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ सकती कभी। ब्रह्मा बाबा सोने वाले उनको देख रहे, सबके दे रहे, कौन कैसे सो रहे हैं, सोने में भी मतलब तरीका। तो निद्राजीत माना ही नींद शरीर को कितनी भी हो, लेकिन नींद आत्मा को प्रभावित ना करे, क्योंकि निद्राजीत है। भोगी में भी यही सेम चीज है। कुछ दिन पहले अभी मुरली में एक पॉइंट आया था, 5 तत्वों से आत्मा बंधी हुई है, इसीलिए खिंच जाती है। 2-3 दिन हो गए, साकार मुरली में आया था। 5 तत्व आत्मा को खींचते हैं। आपने वो सुना है ना, भूत प्रेत पिशाच, अलग अलग कैटेगरी होती है भटकती आत्माओं में भी। आपको पता है प्रेत विशेष रूप से किन्हों को कहा जाता है? जिनको किसी एक तत्व से अलग कर दिया। जैसे ये ह्यूमन शरीर है, ये बना है भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन सब से। प्रेत माना जिसमें वायु तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, जल और भूमि नहीं है। ये 2 तत्व जिसमें से गायब है, उसको प्रेत कह देते हैं। वो दूसरों पर अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि वो जल और भूमि, यानी कि ना तो भोजन कैसे उगता है? आग चाहिए, सूरज की धूप, पानी चाहिए,
और पृथ्वी चाहिए। 2 तत्वों का उनके पास है नहीं तो वो कुछ खा नहीं सकते। और पूरे जीवन टेस्टी टेस्टी चीजें पीना, चाहे वो चाय हो, दूध हो, सब्जी हो, हर चीज में पानी और आग, भूमि, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। वो दोनों उनके पास है नहीं। वो दूसरों के शरीरों को इसीलिए जकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 तत्व उनके पास नहीं है उसकी भरपाई वो करें। जो फरिश्ता स्वरूप है उसमें जो अग्नि तत्व है वो भी नहीं रहता, आकाश और वायु, केवल ये 2 बचते हैं। तो ये भी स्टेजेस हैं, बहुत अच्छे से शास्त्रों में भी मेंशन आता है और ज्ञान भी उनको सपोर्ट करता है इस मामले में। और इसलिए विशेष रूप से पेड़ के पास और नदी तालाब के पास ज्यादा पाए जाते हैं ना। ऐसा तालाब के पास क्यों रह रहे हैं, पेड़ पौधों पे क्यों गायन है ज्यादा, कि रात में पेड़ों के पास नहीं जाओ, जंगल में रात को नहीं जाओ, क्योंकि भूमि तत्व, पेड़ कहाँ से जुड़ा हुआ है, तालाब में जल तत्व है, तो वहां ज्यादा रहते हैं, थोड़ा रिलीफ मिलता होगा, वहां रिलीफ रहता है थोड़ा सा, इसलिए वहां ज्यादा पाए जाते हैं। तो वो बंधन 5 तत्वों से आत्मा का बंधन है, खींचते हैं 5 तत्व आत्मा को। अभोक्ता स्थिति का जो अभ्यास है ना, कि मैं आत्मा भोग नहीं रही, सांस ले रहे हैं, सांस कौन ले रहा है, शरीर। मुझ आत्मा को तो वायु तत्व की जरूरत है नहीं, पानी पी रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें आप सोचो, 5 तत्वों का बंधन खुलता है इन अभ्यासों से, लेकिन हम करें तब, नहीं तो बंधी रहती है आत्मा। अब बताता रहे बाबा, कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। एक है वश में होना, फिर है वशीभूत होना, दोनों में भी अंतर है। वश में है लेकिन कम से कम उसे थोड़ा एहसास रहता है कि हम वश में हैं। वशीभूत का मतलब है कि वो वश में भी होगी और वश भी नहीं होगा, कि हम वश में, उसका वो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत वो होश आ जाए ना। वशीभूत ये एकदम परवश है वश में होने के। जैसे कोई को आप बताओ ना कि आप में संस्कार है, ये हमें तो ना है, और वो दिल से, क्योंकि उनको सच में मालूम नहीं है कि उनके अंदर वो आदत है। जैसे रात में कोई खर्राटे लेता हो, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जब वो ले रहे हैं तब वो सोए हुए हैं, जब वो जागते हैं तब वो लेते नहीं। तो बिल्कुल बेहोश है आत्मा, निर्दोष है इस मामले में अगर वो देखा जाए, क्योंकि पता ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको। तो ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। पहली बार, इस ड्रामा में कभी भी कुछ भी नुकसान होता नहीं, कल्याणकारी ड्रामा। यहाँ जो बुरा है वो भी अच्छा है और जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है, ये कल्याणकारी ड्रामा है। तो दुख की सीन के पीछे भी सुख है और सुख के सीन के पीछे भी सुख है। इन टोटल ही ये ड्रामा सुख देने के लिए ही बना हुआ है, दुख देने के लिए ड्रामा बना हुआ है ही नहीं। इस बात की क्लियर एकदम हमको है, कितनी भी बुरी सीन आ जाए ये बुरी नहीं, कल्याणकारी ड्रामा। जैसे बाबा के लिए हमको निश्चय है ना कि बाबा किसी भी परिस्थिति में मेरे लिए बुरा नहीं है, कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, बाबा मेरे लिए अच्छा ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा के प्रति हमारी फीलिंग कभी खराब नहीं हो सकती। ड्रामा के लिए क्या ऐसा कहेंगे? वहाँ बिगड़ जाती है। बाबा को एक बार को फिर भी हमको ये भावना बैठ गई है कि बाबा अगर ये हो रहा है तो इसमें भी आपकी मर्जी, आपको पसंद है तो मुझे भी, लेकिन ड्रामा में हम कच्चे पड़ जाते हैं इन मामलों में, ये देखा जाता है अक्सर करके। तो ऊपर से क्या नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा, समझा? जल्दी घबरा जाते हो ना, इससे क्या होता है
जो अच्छा सोचा जाता है वह भी घबराने के कारण बदल जाता है, वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। जो अच्छा सोचा जाता है वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। वो ठीक करने गए हैं, कुछ एक लाइट जल्दी छोड़ देना जो ठीक हो तो पता चले। जो अच्छा सोचा जाता है वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। माना उस टाइम में शायद थोड़ी बहुत मेरी स्टेज अच्छी भी हो, लेकिन वो जो मेरे को ठोकर लगी और मेरी तैयारी पहले से नहीं थी, तो हम खराब को और खराब कर देते हैं। जैसे एक तो है कि कोई को चोट लगी, कुछ आत्माएं क्या होती हैं, अरे छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, और कुछ हाय इतने खून निकल रहे हैं, तो वो होता है ना। ऐसे हम खुद के साथ भी करते हैं कि उस टाइम कल्याण नहीं देखने के कारण अकल्याण देखते हैं। हम तो कहते हैं, पहली बात तो इसमें हमको ढीला नहीं होना है, लेकिन अगर ड्रामा का आखिरी दिन बचा हो और हमको 100 साल मिले थे संगम युग के, 100 साल में से 99 साल और 364 दिन हमने पुरुषार्थ नहीं किया, अलबेलापन में रहे, तो भी वो लास्ट दिन मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो वो एक दिन में पुरुषार्थ कर लूं, या फिर उस दिन भी मैं रो लूं, हाय मैंने तो 300 इतने इतने दिन मैंने बिगाड़ दिए। क्या करते हो, वो हमेशा आपके हाथ में है। बाबा ने तो बोला हुआ है, मुक्ति जीवन मुक्ति कितनी देर का खेल है, सेकंड का। वो सेकंड कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो। अभी हो जाए तो अच्छा है, अभी होने का फायदा है कि हम उसको जी सकते हैं। एक दिन बचा है उसमें आप क्या जी लोगे, लेकिन जब एक ही दिन बचा है तो क्या करोगे, क्या करोगे। तो ये हमारे हाथ में हमेशा ऑप्शन है कि या तो हम रो लें कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर जितना मिल रहा है अच्छे से अच्छा उसमें में करें। मेरे से ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, यह रस्सियां बांधते जाते हो। हम तो मतलब एक दो बार ऐसे पार्ट मिले, हम तो और अति कर देते हैं कि हाँ तुम्हारी तो किस्मत ही ऐसी है, फूटी किस्मत है तुम्हारी, और ही कर दो। उसे क्या रहता है कि उनको भी एहसास हो जाता है कि हम नौटंकी कर रहे हैं। ये नौटंकी होती है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हाय मेरी किस्मत ही है। वो अभी 2 घंटे बाद उनको देखो तो ना एकदम मस्त चाय पी रहे होंगे, चीनी कम है, हमने तो पता नौटंकी होती है। पता पार्ट देगा, जैसे अब तो हमने बंद कर दिया, जैसे किसी ने तुमने तो थोड़ा सा हार्ट का कहा, सामने वाला इतना कर लेगा और आप घर से बाहर निकले। जैसे हम इस चीज के लिए, जैसे अमृत वेला है, अमृत वेला हमारा मिस हुआ है ना, अब या तो मैं पूरे दिन रो लूं, या फिर मैं अब जो आगे का उसको संभालूं। क्या देखा जाता है, जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, सब्जी में नमक कम है, तो हम क्या करते हैं, नमक लाके डाल लेते हैं, उसको बिगाड़ते नहीं है रावण की चीजों को। आटा बच गया है, दाल बच गई है, तो उसको कुछ तो जुगाड़ करके, है ना, सब्जी बच गई है तो उसमें बेसन मिला के पकौड़े बना लेते हैं, फेंकेंगे नहीं। लेकिन स्थिति बिगड़ जाए, स्थिति बिगड़ जाए फिर उसको नहीं रोकेंगे। अरे हमारी तो तो क्या है, ये हम जानबूझ के दुष्टता कर रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जानबूझ के रोना रोए ताकि हमको पुरुषार्थ न करना पड़े। अगर संभालने स्थिति तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सुबह ही सुबह रो लो ताकि पूरे दिन, अरे अमृत वेला बिगड़ गया, अब क्या पुरुषार्थ करें, अब क्या पुरुषार्थ करें। तो ये जो रोना है ना, पश्चाताप भी, ये भी अगर बार बार हो रहा है तो घड़ियाली आंसू है वो। फिर इतना कितना पश्चाताप भी, कितना कितना। और हम देखते हैं कि अरे मूड ठीक नहीं है इसीलिए हम क्लास करने नहीं आए। क्या खाना नहीं खाया, मूड ठीक नहीं था, सांस लेना छोड़ा, पानी नहीं पिया, चाय छोड़ी, दूध छोड़ा, सबसे पहले क्लास छोड़ दी।
मूड खराब था इसलिए हम तो याद नहीं कर पाए, मूड खराब था इसलिए मुरली नहीं पड़ी। अच्छा और कौन सी चीज छोड़ी? और कौन सी चीज? रावण की दुनिया की कोई चीज छूटी मूड खराब था उसको ना छोड़ेंगे। तो यहाँ हम ये चीज देखते हैं कि मूड खराब है तो सारी बीतेगी किस पे? बाबा पे। अपना कुछ नुकसान देहवान नहीं करता, हमारा मूड खराब था, किसी और का भी मूड बदलेगा। यह संकल्प ही रस्सियां हैं, मेरे से ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, ये संकल्प ही रस्सियां हैं। और ये जो हम बैठ कर रोते हैं ना, इनका प्रभाव पता है क्या होता है? जब अच्छी स्टेज में आके कभी उठने की भी कोशिश करेंगे ना, ये जो पीछे रस्सियां बांधी हुई है ना, ये मुश्किल कर देंगी दोबारा उठना। इसलिए बाबा जास्ती पश्चाताप की भी मना ही करते हैं, ताकि बाद में जब तुम उठने की कोशिश करो तो वो जो तुमने रोया है वो तुमको खींचे नहीं। उस दिन कह रहे हैं बाबा अटेंशन की भी टेंशन ना रखो, अगर हो गया तो आगे बढ़ाओ। यह संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। देखो कर्मों की गुह्य गति इतनी सूक्ष्म है कि अगर बाबा उसको सच में समझा दें, आप देखेंगे बाबा इतना कह के छोड़ देते हैं कि कर्मों की गति अति गुह्य है, जिसको बच्चे भी जान नहीं सकते। अगर बाबा वास्तव में ज्ञान सागर की स्टेज में आके समझा दें कि कर्मों की गुह्य गति ऐसे ऐसे है, आपके इस कर्म का ये परिणाम पूरा अगर बाबा ने क्लियर कर दिया ना, हमको पढ़ के कोमा में चले जाएंगे। वो पूरा ना इतनी थोड़ा गहरी भी बाबा कर देंगे तब भी वो कोमा में चले जाएंगे हम सुन के ही कि हाय इसकी ये गति है, हमने तो इतना इतना कर लिया, हमने तो सोचा ही नहीं था। हमने सोचे। लेकिन बाबा जानबूझ के नहीं बताता है, क्योंकि बाबा को मालूम है कि उस ज्ञान का फायदा उठा के अपने को आगे नहीं बढ़ाएंगे और ही अपने को गिरा के। जैसे मानो बाबा ने बोला मुरली 7:01 से ज्यादा लेट हुई तो मैं नहीं मानूंगा तुमने मुरली सुनी। अब देहभान पता है क्या करेगा? जानबूझ के 7:03 पे क्लास में आएगा। अगर मैंने आज डिसाइड किया ना कल मुझे अमृत वेला 3:30 पे उठना है, जानबूझ के कल के दिन लेट होगा। ये तो अक्सर ये देहभान का संस्कार है कि जहां आपने वो लकीर रख दी ना कि ये नहीं होना चाहिए, अब तो यही करूंगा, ये हो जाता है। ये उसका रहता है। हाँ बिना आत्मा की मर्जी के नहीं हो सकता है, लेकिन ये गड़बड़ होती है। तो व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। बाबा पता तो सब रही थे बच्चा लगी, पर बच्चा जाए बाबा है ना जाए और कौन तना है क्या बच्चा है का घबराएंगे फिर से बच्चे ज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं। उठाते हैं। बाबा तो सब जानता नहीं था। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म अंडरलाइन, ये बाबा मिलन की मुरली से भी मैच होता है। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं, और ये रस्सियां ज्यादा इकट्ठी हो जाएं तो फांसी बन जाती है। ये बात मुझे सही है कि भाई मोए 1 महीना 10 दिन मुरली नहीं मिली मुझे, तो मेरे पॉकेट में वो फोटो आपने दिए वो रखे रहते मेरे, तो सवेरे को उठती मैं आगे नहीं रहती थी कमरे में, तो सवेरे को फोटो रख के नहीं है और मैं अपना योग लगा लेती। एक दिन मेरे मन में आया, मैंने कि किसी को मोबाइल पर देखूँ, मैंने की चलवा के, मैंने की भाई, मैंने की लली, मैंने की मधुबन की मुरली आपके मोबाइल में आया था, तो हमने लगा देता। हाँ सुन लेंगे। हाँ कहा कि माँ कोई जाने ही नहीं, ऐसी जगह पे पड़ी है। तो दिनेश सुना जानती है। चलो जितना भी था फोटो से भी संभव था आपने किया तो अच्छा। अब फोटो तो लगाएगा। कर्मातीत कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। कर्मातीत हाँ खराब कर लेना जानबूझ के करते टाइम मुझे पता था, एक है गलती से, है ना। आज जो कुछ दिन पहले भी कह रहे थे कि अमृत वेला नींद ही नहीं खुली किसी कारण से, वो गलती है। लेकिन अमृत वेला आँख खुली थी, हमने टाइम देखा और फिर 5 मिनट सो गए, आँख तो खुली थी लेकिन फिर दोबारा सोए, अब वो गलती नहीं है, अब अपराध है। जो सुबह पापा बोल रहे थे ना क्रिमिनल पतित, तो एहसास होते हुए भी उसको गलत कर देना, उसके बाद आप कहो मैं भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, तो ये इस तरह से नहीं यूज करना होता। लेकिन हाँ गलती आपसे कुछ हुई, विकर्म के कारण परवश हुए और फिर आपसे हुआ, फिर वो माफ किया जा सकता है, फिर भी खुद को पुरुषार्थ करके।
अच्छा भाई ये बता, अमृत वेला ऐसे नींद आना मतलब इसका मतलब क्या कारण है कि अमृत वेला मतलब जैसे अब नींद आ रही है, कोशिश कर रहे नींद ना आए, लेकिन आ रही अमृत वेले आप उसको नहीं रोक सकते। दिनचर्या में आत्मा अगर गड़बड़ कर रही है, उसका असर उसके अमृत वेले पे है। अमृत वेले अगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, दिनचर्या को देखो, जरूर वहां कुछ श्रीमत का उल्लंघन मनसा में हो रहा है, जिसके कारण अमृत वेले नींद आ रही है। नींद का मतलब क्या है कि जो करना चाहते हैं वो ना कर पाना। नींद क्या है? नींद कोई व्यर्थ संकल्प में नहीं लेके जाती। नींद क्या है कि आपको जगा हुआ नहीं रहने देती। एक तो है कि अमृत वेले जगे हुए हैं लेकिन संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, वो तो खराब स्टेज कही जाएगी फिर भी। लेकिन अमृत वेले जगे तो गए लेकिन नींद आ रही है, ऐसा। इसका कारण क्या है? मुख्य रूप से दिन भर में ज्ञान के संकल्प न चला के व्यर्थ संकल्पों से अगर आत्मा ने रस लिया है, जागी हुई न रह के व्यर्थ संकल्पों में सोई है, तो अमृत वेले भी क्या होगा? उसको सोना आएगा। भाई जी दिन में ज्ञान तो बहुत आराम करती रहती है भाई हमें तो बहुत नींद पर हम कोशिश करते हैं बहुत, पर क्या करें। अमृत वेले पे कुछ करके आप नहीं कर सकते। दिन में अपने को होश में जितना रखोगे, कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। ड्रामा को जो है जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। कहा ना, संगम युग पे अकल्याण कुछ होता ही नहीं। बुरा जैसा कुछ ड्रामा में है ही नहीं, नेगेटिव जैसा कुछ होता ही नहीं। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है। किसी की स्टेज गिर गई, मान लो कोई ने कुछ गलती की थी और उनकी स्टेज गिर गई, वास्तव में इसमें भी कल्याण है। कैसे? गफलत करते रहे, स्टेज ना गिरे तो क्या होगा? तो गफलत और बढ़ती चली जाएगी और गफलतें ज्यादा पावरफुल होंगी क्योंकि आत्मा के पास ताकत भी है। लेकिन गफलत करते ही स्टेज गिर जाती है, उससे हमको क्या फायदा है कि हम नुकसान नहीं कर पाते उतना अपना। जैसे जो बच्चे के हाथ पैर बहुत चलते हो ना, उसको बैठ के किनारे पे नहीं रखते। जो बच्चा ज्यादा ऊधम मचाने वाला हो उसको खिलौने हाथ में नहीं देते ज्यादा, क्योंकि पता है कि अपने ही मार के नुकसान कर लेगा। तो इस रूप से इसमें भी कल्याण होता है। मतलब यह है कि हर चीज अब हम पता है नींद वाली बता, जैसे आप कभी क्लास में कहते हो ना कि हम अपनी बताए बाबा के सामने कि अगर बाबा का वो ना हो तो मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना खुद से, जैसे अब बाबा की वजह से हम अमृत मतलब कर, लेकिन अगर वो बाबा छूट दे दे तो हम तो अपने हम कह रहे हैं कि हम बहुत सोते थे, हमारा पार्ट बहुत सोता था पहले। तो इसकी रग अब कहाँ जाके जुड़ी है कि जितना आप अपने पार्ट से मर्जीवा नहीं बने हो उतना वो पार्ट का संस्कार हावी होगा। एक पार्ट है, उन्होंने एक बात एक टाइम पे कह दी थी कि अगर मैं ज्ञान में चलूं और मैं दिल से चलूं तो मुझे पता है कि मैं सुधर जाऊंगा। अब बात सुनना, अगर मैं ज्ञान में चलना चाहिए जैसे वैसे चला और मैं चल सकता हूँ, अगर मैंने ये कर लिया तो मैं सुधर जाऊंगा, और अगर मैं सुधर गया तो फिर जो विकारी भोग हैं उनको मैं भोग। आप देखो क्या रॉयल्टी है विकार की यहाँ, कि उसको मालूम है कि मैं सुधर जाऊंगा, ये रास्ता भी ठीक है और मुझे मालूम है कि सुधरना भी कैसे, लेकिन मैं सुधरूंगा क्यों? सुधर गया तो फिर विकारी भोग जो है वह भोग नहीं पाऊंगा। इसका परिणाम उस आत्मा पे आज क्या है कि आज वो चाह रही है वास्तव में, तब उसकी स्टेज एक्चुअल में थी कि अगर वो तब डिसीजन ले लेते तो तभी की तभी वो, लेकिन वो जो इतने टाइम जानबूझकर गलती जब हम करते हैं ना उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। अनजाने में गलती हो तो माफ है, दिल खाती नहीं है, लेकिन जानबूझकर अगर कोई अपने को गिराए उसके बाद उठाना बहुत भारी पड़ता है।
तो अज्ञान काल में जो पहचान बनी होती है ना, रग जो हमारी, जैसे यहाँ इस केस में है नींद का संस्कार कि बहुत हावी था, तो वो संस्कार ज्ञान में आने के बावजूद भी हावी होता है। जब तक आपका ब्राह्मण का पार्ट आपके लौकिक के पार्ट से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगा, तब तक वो संस्कार जो मुख्य है वो नहीं जाएगा इस मामले में। ये जो मेरा बीके का पार्ट है, वो मेरा जो पहले वाला पार्ट था उसके ऊपर हावी हो। ऐसे नहीं कि वो 49 और ये 51 नहीं, वो 10-20 और ये 70-80, इतना जितना ब्राह्मण के पार्ट को अपने संपूर्ण स्वरूप को जितना आप महसूस करोगे, जितना अपने अनादि स्वरूप या संपूर्ण स्वरूप को याद करोगे, उतना जो पीछे का पार्ट है वो जाएगा। आज एक भाई आए थे, कह रहे थे कि माया कैसे घेर लेती है, अज्ञानी पार्ट और हम फंसे रहते हैं। हमने कहा उसका कारण ही एक है, मन को भी दूसरा रस मिला नहीं, जिस दिन वो दूसरा रस मिलेगा उसको छोड़ देगी। इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। हम पर्सनल शेयर करते हैं कि इस पार्ट के अंदर एक संस्कार था, कुछ भी करना है तो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। और वो संस्कार बहुत गहराई में था। लौकिक तो फिर भी कभी नहीं थे, बाबा के बच्चे तो शुरू से रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक हर काम को करना है तो अच्छे से करना है। तो मेरे लिए उस समय जो काम है, मेरी स्थिति न्यारी रहे उस पर फोकस नहीं होता था, वो दूसरी चीज है। वो काम बहुत अच्छे से हो ये ज्यादा बड़ा होता था। और वो संस्कार क्योंकि मुख्य था तो वो निमित्त होने के बावजूद भी कई टाइम तक हावी रहा था। और उससे क्या होता था कि अगर कहीं सेवा में, क्लास में या कहीं हल्की सी भी कुछ गलती हुई तो हम मार डालते थे खुद को, फिर संकल्प चल जाते थे उसके ऊपर, क्योंकि वो पहचान बहुत गहरी है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने संपूर्ण स्वरूप के या अपने कंप्लीट फॉर्म की मैं कर्मातीत बना हूं कल पहले भी, जितना उसके नजदीक जाते हो उतना ये जो पीछे के पार्ट का मुख्य संस्कार होता है वो मरता है। आप अपने लौकिक के पार्ट के सारे संस्कार खत्म कर लोगे, लेकिन जो मुख्य रग होती है ना, हर एक के पार्ट की अलग अलग रग रहती है, वो हर एक की अलग अलग, वो रग तब तक नहीं जाती जब तक मेजॉरिटी हम ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं। मेजॉरिटी जब तक हम चंद्रवंश के संस्कारों में भी है ना, कि मानो हम अपने कलयुग के संस्कारों पे जीत गए, द्वापर के संस्कारों पे भी जीत गए, त्रेता के संस्कारों पे भी हम जीत रहे हैं, लेकिन सतो प्रधानता पे जब तक आत्मा नहीं पहुंचेगी तब तक अति तमो प्रधानता में जो सबसे पावरफुल संस्कार था वो जगा हुआ रहेगा। माया अंत तक आएगी, इसलिए कहा जाता है कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। कहा आज कि हमको बाबा पे एक बार को फिर भी रहता है कि बाबा बुरा नहीं कर सकता, ड्रामा मेरा बुरा कर देगा। ये हम ड्रामा को लेके इतने निश्चय बुद्धि नहीं है, लेकिन ड्रामा पर भी निश्चय है। जब बाबा, ये अच्छा है कि बाबा पर निश्चय, लेकिन ये याद रहे कि बाबा मेरे साथ 2500 साल गायब रहेगा। तो पूरे कल्प जो मेरी संभाल कर रहा है ना, वो मेजॉरिटी कौन कर रहा है? ड्रामा। हम ड्रामा को जितना रिकॉर्ड देना चाहिए वास्तव में उतना देते नहीं है। भक्ति मार्ग में हमने एक बार को प्रकृति को भी बहुत वो कर लिया है कि पृथ्वी का शुक्रिया, अंतरिक्ष का शुक्रिया, है ना, बहुत हमने कर लिया, तत्वों की भी हमने पूजा कर ली है, लेकिन इस खेल का शुक्रिया, इस खेल ने जो मेरी संभाल की, इस ड्रामा ने जो मेरी पालना की, हे ड्रामा, तुमको तो ना सतयुग में, न भक्ति में, न ज्ञान में कभी मैंने रिकॉर्ड दिया ही नहीं।
खेल तुम्हारा भी शुक्रिया। ड्रामा समझते ही ना है, अब बाबा बता रहे हैं तो ड्रामा पर ज्यादा फोकस जो बाबा बोलते हैं शॉर्ट में, वाह ड्रामा वाह, वो वाह वाह की फीलिंग यही है कि ड्रामा को भी शुक्रिया अदा करना, कितना हमारा ध्यान रखा। ड्रामा भी माँ है, एक दिन भोग लगा सकते हैं ड्रामा के लिए। तो सेवा हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? ओम शांति। मुरली की डेट डालना भूल गए हैं, हम देख के बता देंगे। पर तो ड्रामा का शुक्रिया।